अध्याय 6 उसे घर लाना। अध्याय 6 उसे घर लाना। ना एर, ये तो बहुत प्यारा नाम है और तुम्हारी आवाज़ सुनने में कितनी सुहावनी है। तांग वुलिन ने उसे उठने में मदद की। नाय ने अपना सिर नीचे कर लिया लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारा घर कहाँ है? तांग वुलिन ने पूछा। ना एर ने सिर हिलाया। गू गू, एक विचित्र ध्वनि ने अचानक उनके सामंजस्य को भंग कर दिया। तांग वुलिन ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपने पेट की ओर देखा, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे आवाज़ें उसकी नहीं थीं। हालांकि ना एर का चेहरा धूल से ढका हुआ था, फिर भी चेहरे पर हल्की सी लाली दिखाई दे रही थी। क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकती हूँ। मेरी मम्मी का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। टैंग वुलिन बोलते हुए वह नाय का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चलने लगा। नाय ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। अपनी जगह से वह केवल उसके चेहरे का एक किनारा ही देख पा रही थी। कुछ युवकों के साथ हुई पिछली लड़ाई के कारण उसका चेहरा गुलाबी हो गया था, जोर से लाल हो गया था। उसकी बड़ी काली आंखें थीं, उसकी आंखें और लंबी पलकें। वह उसकी अर्थपूर्ण नज़र को निहारने से खुद को रोक नहीं पाए। माँ, मैं घर आ गया हूँ, तांग वुलिन चिल्लाया, उसके घर में कदम रखने से पहले ही। बच्चे, अपनी आवाज़ धीमी करो, पड़ोसियों को परेशान मत करो, लैंग यू ने उसे डांटते हुए कहा। दरवाज़ा खोलना। आज स्कूल कैसा था? तुम इतनी गंदी क्यों हो? लैंग यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसने अपने बेटे की ओर देखा जो धूल से सना हुआ था। उसके बाद उसने नाई को देखा जिसका हाथ तांग वुलिन द्वारा बंदी बनाया गया। माँ, मेरा सामना कुछ बदमाशों से हुआ है। तांग वुलिन ने जीवंत और यथार्थवादी अंदाज में उन्हें अभी अभी घटी घटना के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर लैंग यू का चेहरा बदल गया और वह उसे खींचकर घर के अंदर ले गई। तांग वुलिन का हाथ थामे हुए नाय भी स्वाभाविक रूप से घर के अंदर चली गई। बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कितना खतरनाक है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लैंग यू थी। उसकी अनियमित सांसों से स्पष्ट था कि वह बहुत चिंतित थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि आम गलियों के वे युवक क्या कर सकते हैं। तांग वुलिन ने हठपूर्वक उत्तर दिया, लेकिन पिताजी ने कहा था कि लड़कों को खलनायकों से लड़ने के लिए बहादुर और साहसी होना चाहिए। जब लैंग यू ने अपने बेटे की बड़ी बड़ी आंखों में दृढ़ निश्चय देखा तो उसने उसे और डांटना बंद कर दिया। क्या वह गलत था? बिल्कुल नहीं, उसने जो किया वह सही था। हालांकि एक माँ होने के नाते वह अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर ज़्यादा चिंतित थी। तांग वुलिन खिलखिलाकर हंसा और दौड़कर अपनी माँ के पैर से लिपट गया। माँ, गुस्सा मत होइए, मुझे और ना एर को भूख लगी है। क्या आप कुछ बना सकती हैं? हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन। इस प्यारे और आज्ञाकारी बच्चे को देखकर लैंग यूए का गुस्सा अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उसकी ओर देखते हुए उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और फिर नाई की ओर झुक गई, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा। छोटे दोस्त, क्या तुम्हारा नाम नाय है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ना एर ने पहले की तरह ही बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। केवल एक दयालु माँ ही ऐसा पालन पोषण कर सकती है। कितना दयालु बेटा है, लैंग यू ने कहा। ठीक है, देखो तुम दोनों कितने गंदे हो, पहले जाकर नहा लो, अपने कपड़े बदलो। 5-6 साल के बच्चों को स्वाभाविक रूप से लिंग के आधार पर अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। लैंग यू ने मिट्टी से सने दोनों बंदरों को नहलाने के लिए बाथरूम में खींच लिया। जब तांग वुलिन ने लैंग यू से पूछा कि वह और ना एर अलग क्यों हैं, तो उसने जवाब दिए बिना केवल हंस दिया। हालांकि ना एर शर्माते हुए लैंग यू के पीछे छिप गई। वाह ना एर, तुम कितनी सुंदर हो। तांग वुलिन भोजन की मेज के किनारे बैठे हुए अपने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए अपने बगल में बैठी ना एर को देख रहे थे। उसके कपड़े पहने हुए तांग वुलिन ना एर से आधे सिर लंबा था, इसलिए ना एर के लिए उसके कपड़े बहुत गीले लगते थे। फिर भी इससे ना एर की सुंदरता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी त्वचा तांग वुलिन की त्वचा से भी अधिक गोरी थी। यह इतना सफ़ेद और नाजुक था कि ऐसा लग रहा था मानो पानी को निचोड़ा जा सकता हो। हल्का सा स्पर्श करने पर और नहाने के बाद उसके शरीर से एक हल्की ताजगी भरी सुगंध आती थी। वह गुलाबी जेड पत्थर से तराशी गई चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी थी। नाय ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, लेकिन वह पहले की तरह ही चुप रही। ऐसा लग रहा था कि उसे बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी रात के खाने का समय नहीं हुआ था, इसलिए लैंग यू ने दोनों भूखे बच्चों को बिस्कुट की 2 छोटी प्लेटें और 2 कप दूध परोसा। नाय को जज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे बात करना पसंद नहीं था। खाना खाते समय वह बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी और खाना जल्दी जल्दी खा जाती थी। थोड़े ही समय में उसने सारे बिस्कुट पूरी तरह से खा लिए थे। उससे पहले रखा सारा दूध उसने पी लिया। हालांकि तांग वुलिन भूखा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि ना एर के प्रति उसकी जिज्ञासा भूख से कहीं अधिक थी। जब ना एर देख रही थी, अपनी थाली में रखे बिस्कुट को देखकर ही उसे पता चल गया था कि नाय अपना हिस्सा पहले ही खा चुकी थी।
ये लो। तांग वुलिन ने उदारतापूर्वक अपने बिस्कुट नाय के सामने रख दिए। नाय ने सिर हिलाते हुए उसकी ओर देखा। कोई बात नहीं, आप इसे ले सकते हैं। मैंने दोपहर में बहुत कुछ खा लिया था। तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। नाय एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन स्पष्ट रूप से बिस्कुट का लालच उसके लिए बहुत प्रबल था। अंततः उसने बिस्कुट खा लिए। उसके द्वारा लैंग यू भी बैठ गई। ना ए, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ से आए हो या तुम्हारा घर कहाँ है? नाय ने अपना सिर हिलाया। लैंग यू ने आगे पूछा, क्या आपको अपने परिवार से संपर्क करने का कोई तरीका पता है? कुछ भी चलेगा। नाय ने अब भी अपना सिर हिलाया। लैंग यू ने पूछा, तो तुम्हारी उम्र कितनी है? ना एर ने एक बार फिर सिर हिलाया, लेकिन अंत में उसने बोलना शुरू किया, 5.5 साल। वाह, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुमसे 6 साल बड़ा हूँ। बूढ़ी, तांग वुलिन ने उत्साह से कहा। लैंग यू ने उसे घूर कर देखा। माँ, मैं ना एर को थोड़ी देर में प्रशासनिक कार्यालय लाऊंगा। हम देखेंगे कि क्या हम उसके परिवार का पता लगा सकते हैं। तुम यहीं रहो और तमीज से पेश आओ, समझे? ओह, तांग वुलिन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, लेकिन जब उसने ना एर की ओर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्यों हिचकिचा रहा था। शायद यही कारण था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। लैंग यूए ना एर को बाहर लेकर आए। ना एर अपने स्वभाव के अनुसार ही थी। उसने उसके साथ जाने से पहले ज्यादा बात नहीं की। उनके जाने के बाद तांग वुलिन अपने कमरे में लौट आया। उसने आज कक्षा में शिक्षक द्वारा सिखाई गई बातों के बारे में सोचा और ध्यान करने का प्रयास करने का निर्णय लिया। तांग वुलिन शांति से सीधे बैठ गए। ध्यान के लिए स्वयं और प्रकृति को महसूस करने हेतु शांति आवश्यक थी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा किया। कदम तांग वुलिन के मन में शुरू में कोई विचलित करने वाले विचार नहीं थे, इसलिए वह जल्दी ही शांत हो गया। नीचे उसने अवचेतन रूप से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल आत्मा को महसूस किया, जो मजबूत तो नहीं थी, लेकिन उसमें व्यवहार्य आत्मशक्ति थी। पहली बार ध्यान करते समय उसे बस इतना ही चाहिए था कि उस चरण को पूरा करें। उसे सबसे पहले अपनी युद्ध आत्मा और आत्मिक शक्ति को महसूस करना चाहिए, जिससे उसका मन एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए बाध्य हो एक दूसरे के साथ। इस चरण के पूरा होने के बाद वह वास्तव में ध्यान कर सकता था। उसके मन में नीली चांदी जैसी घास धीरे धीरे लहरा रही थी। तांग वुलिन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह दुनिया की कुछ नीली चांदी जैसी घास को महसूस कर सकता है। ये नाजुक होते हुए भी मजबूत था, 1 साल की मुरझाई हुई शान के साथ, जैसे वसंत की हवा चल रही हो। पुनर्जन्म। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटे हुए लिंक, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर दैन के माध्यम से सूचित करें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। कोष्टक 7 यहीं रहो और मेरे बनो। छोटी बहन। अध्याय 7 यहीं रहो और मेरी छोटी बहन बनो। ब्लू सिल्वर ग्रांट की दुनिया में डूबे हुए तांग वुलिन को कई आवाजें सुनाई दीं। ये आवाजें टुकड़ों में आ रही थीं, फिर भी हर जगह मौजूद थीं। कोमल, लेकिन इसमें ब्लू सिल्वर ग्रांट की दृढ़ जीवन शक्ति थी। यह महाद्वीप का सबसे प्रचुर पौधा था। ये दृढ़ अस्तित्व लाखों वर्षों पहले तक जाता है। उस युग के शक्तिशाली आत्मा प्राणी विलुप्त होने की कगार पर थे, लेकिन नीली चांदी की घास ने ग्रह को उसी तरह ढक रखा था जैसे दसियों वर्षों पहले था। हजारों साल पहले की तांग वुलिन की धुंधली जागरूकता ने हेन को अनुमति दी, हवा में मौजूद नन्हे नन्हे जीवों को महसूस करते हुए। जैसे ही वे सत्ताएं चुपचाप उसके शरीर में समाहित हो गईं, वे उसकी दुर्बल आत्मिक शक्ति में पूरी तरह से विलीन हो गईं। यह सम्लन न तो तीव्र था और न ही ठोस, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि यह सम्लन धीरे धीरे उसकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। यद्यपि यह वृद्धि थोड़ी ही थी, फिर भी यह स्थिर थी। जिद्दी। बाद समय की अज्ञात अवधि तांग वुलिन स्वाभाविक रूप से अपनी इस अवस्था से जाग उठा। ध्यान। उसका शरीर ठंडा और तनाव मुक्त महसूस हो रहा था, मानो वह नीली चांदी घास की अनगिनत लताओं में लिपटा हुआ हो। हालांकि जब उसने अपने पिता को अपने सामने बैठे देखा तो वह चौंक गया। डैन, तुम जल्दी घर आ गए? तांग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा। तांग जिरान मुस्कुराते हुए बोले, मैं अभी जल्दी नहीं हूँ। रात का समय, मुझे लगता है कि आप पहले ही सीख चुके हैं। ध्यान। रेड माउंटेन अकादमी की शिक्षा वाकई बहुत अच्छी है। तांग वुलिन ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ, लगता है अब मैं ध्यान कर सकता हूँ। पहले तो ऐसा लगा जैसे कई छोटी छोटी चीजें मेरे शरीर में प्रवेश कर गई हों, पिताजी। उसके बाद मेरी आत्मशक्ति बढ़ने लगी। क्या इसे ध्यान का एक प्रारंभिक अभ्यास माना जा सकता है? तांग दिरान मन ही मन चौंक गया। क्या तांग वुलिन ने महज एक दिन में ध्यान के रहस्य जान लिए? उसके सामने जो कुछ महसूस किया था वह निश्चित रूप से ध्यान की कला थी। यह इतना आसान नहीं था। निर्देश मूलतः स्वयं उन्होंने ही दिया था। हाँ, बिल्कुल सही, आपने सीख लिया है कि कैसे। ऐसा लगता है कि मेरे बेटे का ध्यान। तांग जितान की समझने की क्षमता काफी अच्छी है। वह हमेशा अपने बेटे की प्रशंसा करने में उदार रहे हैं। आखिर अपने बच्चे की तरक्की देखकर उसकी प्रशंसा करना तो बनता ही है। बच्चों के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है।
अपने पिता द्वारा प्रशंसा किए जाने पर तांग वुलिन को गर्व महसूस हुआ। हालांकि तांग वुलिन के जवाब देने से पहले ही तांग ज़िरान ने गंभीरता से हस्तक्षेप किया। बेटे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तांग वुलिन ने अपने पिता को इतना गंभीर शायद ही कभी देखा हो, इसलिए उसने तुरंत निमसेंट को रोक दिया। क्या है बात है पिताजी? पास होना हो गया। कुछ गड़बड़ है। आपने कहा कि पुरुषों के पास खलनायकों को बोतल में बंद करने के लिए पर्याप्त बहादुर होना। इसके अलावा आज स्कूल में जब दूसरे छात्रों ने मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास का मजाक उड़ाया तो मैंने उनसे लड़ाई नहीं की। मैं बहुत आज्ञाकारी थी। तांग ज़िरान ने उत्तर दिया। बहादुर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। जब आपको पता हो कि आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो दूसरों को बचाने के लिए आपको मदद लेनी चाहिए, आगे बढ़ने की बजाय। अगर वे आपके प्रदर्शन से वे डरे नहीं थे, सामरिक आत्मा, तुम पकड़े गए होते एक खतरनाक स्थिति में। बहादुर ये बिना गर्दन का है। ऐसा नहीं है। तांग वुलिन ने इस पर विचार किया और इसे लेकर चला गया। दिल को नीचे करने से पहले दिल। गलत पिताजी। अब जाकर तांग ज़िरान के कंधे। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो उसके बेटे को केवल तैयार होना था। उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, तभी वह वास्तव में उसकी गलती का एहसास पुरुष नहीं बनाएंगे। गलती की आईडी। श्री तांग वुली ने सिर हिलाया। तांग ज़िरान मुस्कुराया। अच्छा, तो चलिए अगले मामले पर चर्चा करते हैं। तांग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा, क्या अभी भी कोई और मामला है? तांग ज़िरान ने कहा, बिल्कुल है ना। जब आप 6 साल के हो जाते हैं तो आप लाते हैं। घर मिल जाए। फिर तुम कैसे होगे जब तुम बड़े हो गए हो? इससे भी बुरा क्या है, तुम थे एक खूबसूरत लड़की की जान बचाने वाला हीरो। बुरा नहीं। अब जाकर तांग वुलिन नाई की बात याद आ गई और उसने जल्दी से पूछा, पिताजी क्या परिवार? वह वाकई बहुत खूबसूरत है। मिली। तांग ज़िरान ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी माँ? उसे प्रशासनिक कार्यालय में लाया गया। हमने पूछताछ की लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं मिली। तांग वुलिन ने पूछा, तो फिर आगे क्या होगा? उसके साथ क्या हुआ? तांग ज़िरान ने जवाब दिया, तुम डॉट को बताओ। क्या तुम करना चाहते हो? तांग वुलिन इस पर विचार करने लगा। क्या हम उसे अपने साथ रहने दें? क्या ये ठीक रहेगा? तांग ज़िरान मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान उतनी गहरी नहीं थी। हमारे घर में रहना। मम्मी पापा 2 बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तांग वुलिन ने जल्दी से कहा, मैं देखभाल कर सकता हूँ। मैं स्कूल के बाद उसकी देखभाल कर सकती हूँ। तांग ज़िरान मुस्कुराए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। उत्सव। जब वह बैठक कक्ष में दाखिल हुआ तो तांग वुलिन को आश्चर्य हुआ। नावेर पहले से ही खाने की मेज पर साथ बैठे। उपस्थिति। नेम। तांग वुलिन चिल्लाया, उत्साहपूर्वक उछलते हुए। होर पक्ष। हल्ज। बहुत स्वाभाविक रूप से उसने अपने नाजुक छोटे हाथ। लैंग यू ने कहा, हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इस बच्ची पर। हम उसे केवल यहीं भेज सकते हैं। अनाथालय। नोल ने ना एयर को यहीं रहने दो माँ। तांग वुलिन ने ना एयर के सामने बाहें फैलाकर खड़ी हो गई। डोरिट, उसे अनाथालय भेज दो। कार्ट, उसे यहीं रहने दे। ज्यादा से ज्यादा मुझे भविष्य में थोड़ा कम ही सहना पड़ेगा। ना एयर ने अपना सिर उठाया और तांग की ओर देखा। वे स्तब्ध थे। तांग वुलिन का शरीर नहीं था, चाहे वह बड़ा हो या लंबा, लेकिन जब नफरत करने वालों ने उसे देखा, उसकी रक्षा करते हुए वह खुद को आंसू बहाने से नहीं रोक सकी। एक सा। लैंग यू ने कहा, लिनेलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उसकी इच्छा है और उसके परिवार की जगह ले लो। पास होना पूछने के लिए नालेर से कि क्या वह यहाँ रहना चाहती है या अनाथालय जाओ। तांग वुलिन तुरंत पीछे मुड़ गया, नाय की ओर सीधे देखते हुए। नाय, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या आप हमारे साथ रुकेंगे? मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा खाना मिलता है और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूँगा। मैं हमेशा से एक छोटी बहन चाहता था। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती और मेरी छोटी बहन बन जाती हो? जी। इस बार अचानक नालेर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मेरी एक छोटी बहन है। अब तांग वुलिन खुशी से उछल पड़ी और नीचे। बाद में पता चला कि बच्चे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे। हंगेरियन इस तथ्य के बावजूद कि लैंग यू के पास था। आज मैंने अतिरिक्त खाना बनाया, फिर भी वह पर्याप्त नहीं था उन 2 बड़े खाने वालों को सबक सिखाने के लिए। ये सही था। डियो। तांग वुलिन की भोजन क्षमता तो बढ़ी ही, साथ ही नालेर का छोटा सा शरीर भी एक अथाह गड्ढा बन गया। हैरानी की बात यह थी कि उसका पेट तांग वुलिन के पेट से कम नहीं था। उन्होंने लैंग यू द्वारा तांग ज़िरान के लिए तैयार किया गया दोपहर का भोजन भी खा लिया। दिन भर इन सब के बाद भी वे नहीं दिखे, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। घर में केवल 2 कमरे थे और नेटर के जुड़ने से वह केवल एक बात साझा कर सकती थी, तांग वुलिन और तांग के साथ कमरा। ज़िरान ने एक विभाजक लगा दिया था। कमरा
के मध्य वह बहुत थकी हुई थी और जल्दी सो गई। पिताजी ध्यान करने जा रहे हैं। टैंग वुलिन को ध्यान करते समय असामान्य रूप से संतुष्टि का अनुभव हुआ और वह उस अनुभूति को फिर से महसूस करने के लिए बेचैन हो गया। वह आत्मा स्वामी बनना चाहता था। अब उसके पास शक्तिशाली बनने का और भी कारण था। अब उसे अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी थी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई स्याही, असंगतता आदि मिलती है तो कृपया हमसे संपर्क करें। मानक सामग्री आदि 1 कृपया हमें बताएं। रिपोर्ट का अध्याय बता दें ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। यथासंभव आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे न केवल इसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ घर पर की जाने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं। एक बार जब कोई आत्मा स्वामी 10वें रैंक तक साधना कर लेता है तो उसे उन्नति के लिए आत्मा की अंगूठी की आवश्यकता होती है। सुदूर अतीत में आत्मा पशुओं का शिकार करके आत्मा की अंगूठी प्राप्त की जाती थी। हालांकि 10,000 साल बाद शोध के माध्यम से हमने ये पता लगाया कि आत्मा की शक्ति आत्मा से श्रेष्ठ है। आत्मा के छल्ले वास्तव में उच्च स्तर की स्पिंट आत्माएं ऐसा कर सकती हैं, बढ़ने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा इन्हें कृत्रिम रूप से निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार आत्माओं का संबंध आत्मा के छल्लों से है। विभिन्न रैंक की आध्यात्मिक आत्माएं एक आत्मा स्वामी को एक या अधिक आत्मा वलय प्रदान कर सकती हैं। हालांकि आम लोगों के लिए हम उन्हें स्पिरिट पैगोडा से खरीदते हैं। पिताजी की मामूली मजदूरी, इस बारे में कुछ भी जानकारी प्रदान करें। मैं बस इतना ही कमाता हूं जिससे हमारा नौशाद पूरा हो सके। हालांकि नालेर के अतिरिक्त और आप कितना कमाते हैं? 2 लोग खाएंगे। पिताजी को खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ तक कि सबसे निम्न श्रेणी की आत्मा भी आपके लिए। जब आप रैंक 10 सियोल पावर के लिए साधना करते हैं, वहाँ आत्मा की प्राप्ति का उपाय स्पिरिट पैगोडे से पहला यह है कि एक प्रतिभाशाली आत्मा मास्टर, खेती, अत्यधिक तेज गति, वो जैनिकनेस होगी। उन्होंने अपनी पहली आत्मानी शुल्क प्रदान की। हालांकि ये स्पष्ट है कि आपका ब्लू सिल्वर ग्रास उस अवसर के लिए योग्य नहीं होगा, इसलिए हमारे पास इसे खरीदने का केवल दूसरा तरीका ही बचा है। तांग वुलिन अपने पिता के शब्दों से स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी इस समस्या पर विचार नहीं किया था। बिल्कुल सही, सोल मास्टर्स। आवश्यक आत्माएं हो सकती हैं। आत्मा जानवरों से या एक स्पिन से प्राप्त। आत्मा और आत्मा के जानवर बेहद दुर्लभ थे। अब उच्च स्तर प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। उनसे ग्रेट सोल रिंग प्राप्त करें, यही उसका एकमात्र विकल्प है। अन्य खरीदना था। 1 साल के बच्चे को पैसे की यह अवधारणा, अभी भी उसकी हालत काफ़ी कमज़ोर थी, फिर भी पैसे का मुद्दा अब उस पर थोप दिया गया था। तो मैं क्या करूं पिताजी? तांग ज़िरान कड़वाहट से हंसते हुए बोला, यही तो है। पिताजी की क्षमताओं के अनुसार अगले कुछ वर्षों में पिताजी कड़ी मेहनत करेंगे ताकि कम से कम आपकी थोड़ी मदद कर सकें। हालांकि आपको अभी भी अपने प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। क्या आपको अंकल मंगतियान याद हैं? मुझे याद है। क्या वही व्यक्ति हमसे मिलने आया था? पहले एक खुरदरी पूंछ के मध्य भाग की छवि। तांग वुलिन के भीतर एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। दिमाग। तांग ज़िरान ने कहा, आपका लिंकल मांगतियान एक है। मैंने उसे बेहतरीन लोहार के बारे में बताया है, हमारी परिस्थितियों में, और उन्होंने कहा कि वह कर सकते हैं आपको प्रशिक्षु बनने का अवसर प्रदान करना। उसके अधीन प्रतिदिन 2 घंटे तक। अगले 3 महीने वो तुम्हें सिखाएंगे। अगर तुम 3 महीने बाद कुछ आसान चीज़ें सीख जाओगे तो तुम पैसे बचा पाओगे। तांग वुलिन की आंखें चमक रही थीं। मैं ये करना चाहता हूँ पिताजी। मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? तांग वुलिन ने अर्थपूर्ण ढंग से उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा, लोहार का काम करना एक बेहद कठिन पेशा है। क्या आप सचमुच ऐसा करना चाहते हैं? तांग वुलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सीख सकता हूँ। आत्मा खरीदने के लिए पैसे? तांग ज़िरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा, तुम फिर जाकर इसे आजमा सकते हैं। आप रुक सकते हैं। शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं वहां जाकर ध्यान करता हूं पिताजी। तांग वुलिन के इस कमरे में लौटने के बाद उसने तांग ज़िरान पर तरल की एक बूंद गिरी। कंधे। वह घूम गया। उसकी आंसू भरी आंखों वाली पत्नी को देखो। वुलिन, चारों ओर दिल। वह भी इतनी छोटी है, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? क्या हम ऐसा करें? अगर हम मितव्ययी होकर खर्च करें तो हम उसे एक जादुई आत्मा के लिए कुछ पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं। लैंग यू ने भावुक होकर कहा। उसने पहले कभी अपने पति के खिलाफ या विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार। तांग ज़िरान ने आह भरी। सचमुच, आत्मा स्वामी बनना बहुत मुश्किल है। ब्लू सिल्वर घास। लोहारगिरी एक शिल्प है। लिन अभी भी युवा है, लेकिन उसके पास एक मजबूत चरित्र। लोहार का काम इससे कहीं अधिक हो सकता है। सिर्फ धातु गढ़ने के अलावा इसका उपयोग अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो इस प्रक्रिया में स्वयं को संयमित रखें। इन कठिनाइयों के बावजूद वास्तव में धैर्य बनाए रखें। बड़े होकर उसके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया होगा। इसके अलावा वह खुद को और भी मजबूत बना सकता है। उसके लिए इसके बहुत सारे फायदे हैं और कोई नुकसान नहीं।
आप हमारी परिस्थितियों को समझते हैं, बस डर है कि एक दिन हम स्वाभाविक रूप से क्या हो बहुत अच्छा होगा अगर लिन इसका प्रबंधन करता है। मैंग तियान की स्वीकृति प्राप्त करें, उसका ऑक्यूपटाइम की स्टेटिन की कीमत और भी अधिक होगी मेरी तुलना में। अगले दिन सुबह बोली लगाने के बाद अपनी माँ और नाए तांग को विदाई। वालिन बेहद खुश होकर स्कूल की ओर दौड़ा। ध्यान की एक रात के बाद तांग वुलिन को ऐसा महसूस हुआ ब्लू सिल्वर के साथ और भी अधिक घनिष्ठता। घास उसकी घनिष्ठता इस हद तक थी कि वह एक साहसी और मिलनसार भावना प्राप्त हुई। ये शब्द आत्मा गुरुओं को आत्मा गुरुओं से संबंधित विषयों की शिक्षा प्रतिदिन नहीं मिलती थी। इसके बजाय वे आत्मा गुरुओं से संबंधित विषयों और सांस्कृतिक कक्षाओं के बीच बारी बारी से अध्ययन करते थे। आज सांस्कृतिक कक्षा थी। तांग वुलिन बहुत बुद्धिमान था। उसने ध्यान से सुना, व्याख्यानों को उन्होंने पूरी लगन से सुना और यहाँ तक कि इसके लिए उन्हें सराहना भी मिली। उनके सांस्कृतिक शिक्षक द्वारा प्रशंसा के शब्द, माँ आप मुझे लेने क्यों आए हैं, ना एर कहाँ है। स्कूल खत्म होने के बाद उस दिन तांग वुलिन का स्वागत इस दृश्य से हुआ। लैंग यू का लैंग के मन में पछतावे की एक झलक मौजूद थी। यू की आंखें, वह तेज कदमों से चलने लगी और अपने बेटे को उठाया। जल्दी करो और जाने दो। डाउन मैम, तुम पहले से ही बड़े बच्चे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मेरे सहपाठियों में से कोई नहीं। लैंग यू ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा मेरे बेटे रहोगे। क्या तुम सच में लोहार का काम सीखने के लिए चाचा मांग तियान के पास लाए हो? तांग वुलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे वाह, पिताजी ने कहा था कि मर्द सिर्फ अपने दम पर ही भरोसा कर सकते हैं। स्पिन सोल के लिए पैसे कमाना चाहते हैं। अपने मन लैंग यू डाल दिया। उसकी झुके उसके सामने नीचे। बेटा अगर तुम असमर्थ हो 10 मिलियन कठिनाइयों से जूझते हुए दृढ़ रहना, तब माँ तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढ लेगी। लड़का एक आत्मा है। नहीं, मैं खुद पैसे कमाना चाहता हूँ, तांग वुलिन ने दृढ़ता से कहा। लैंग यू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने आंसू। इसके बजाय उसने बार बार उसे चूमा। टेस्ट गुड, चलिए शुरू करते हैं। मूलतः ग्लोरीबाउंड सिटी बड़ा था, लेकिन वाहनों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लगभग 20 मिनट पैदल चलने के बाद लैंग यू और तांग वुलिन एक अपेक्षाकृत बड़ी कार्यशाला के दरवाजे के सामने पहुंचे। कार्यशाला का बाहरी भाग ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हद तक घटिया। ऊपर 3 शब्द लिखा गया, मैंग तियान की कार्यशाला। जब वे पत्थरों के सामने थे तब भी धातु की गंध ने उनकी नाक पर हमला कर दिया। लैंग यू ने डोरबेल दबाई और ये था दरवाजा खुलने से कुछ ही देर पहले खड़े हुए। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अधेड़ उम्र का, कितना लंबा और सांवला है, छिलका उतारा हुआ, अपनी पूरी दाढ़ी के साथ वह दिखाई दिया कुछ हद तक उग्र और सख्त। छोटी बहन आ गई है, उसकी गहरी आवाज में कहा गया। आवाज धीमी और जोरदार थी। उसे सुनना। टैंग वुलिन को हल्का सा झुंझुनी महसूस हुई। अंकल मांग तियान, उन्होंने विनम्रतापूर्वक संबोधित किया। उनके चाचा, जिनसे वे कई बार मिल चुके थे पहले से। मांग तियान ने भावहीनता से सिर हिलाया। लैंग यू की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, छोटी बहन को पहले लौट आना चाहिए, तुम उसे 2 घंटे बाद ले आना। बड़े भाई मांग तियान, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लैंग यू थोड़ी उदास होकर अपने बेटे को आखिरी बार देखते हुए बोली। उसे कुछ कहना था, लेकिन कहने के लिए समय नहीं था। अंत में उसने अपने दांत भींचे और खुद को रोका। स्वयं, यदि आपको टूटी हुई फाइलों में कोई त्रुटि मिलती है, मानक सामग्री आदि, कृपया हमें बताएं। रिपोर्ट अध्याय यथासंभव ठीक 3 में कोष्टक